Hello students, this time we are going to study the geography section from our book chapter first, resources and development. Here in this video we will focus here on the part of resource, that is land resources. Land resources. We will live on land, we perform our economic activity. On land we use it in different way. You know that everyone, we live on this earth, all the human beings live on earth, and we perform all our activities, and we use the earth in different way. As some people use the earth in a farming, some people use the earth in a dairy way, some people use the earth in a business areas, some uh, parts of land is utilized as mountain, plateau, plains, island. So, land is a natural resource of utmost importance, and it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. तो लैंड की जो रिसोर्स है, ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, एक बहुत बड़ी इसकी महत्ता है, और इट्स सपोर्ट्स वी गेट हियर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, everything's life based on lands. Without land there will be uh, no matter, and people could not survive on this earth. Here, land is big resource, and along with this resource, there is the field of development. What development? Communication systems, technology system, transportations, economic activities. These are the part of development. So here you can say that there is a good connectivity of land, resources, and development. Now India has land under a variety of relief feature, namely mountain, plateau, प्लेन्स, आइलैंड्स, जो कि अभी आपको हमने बताया कि इंडिया का जो लैंड है इस तरह के कई पार्ट्स में बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है, अलग अलग उसका रीजन्स है, और जो टोटल लैंड है उसमें माउंटेन्स भी है, प्लेट्यू भी हैं, प्लेन्स भी हैं, आइलैंड भी हैं। ये चारों चीज़ को आप जानते भी हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। अब टोटल एरिया का जो 43% है वो क्या है? वो प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो कि हमें फैसिलिटीज एग्रीकल्चर के लिए, फैसिलिटीज इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटीज प्राप्त कराता है। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers. तो माउंटेन अकाउंट जो है इसका टोटल का 30%, जो टोटल सरफेस एरिया का है, देश का जो टोटल सरफेस एरिया का 30% माउंटेन्स के द्वारा कलेक्ट है, और जिसमें कुछ रिवर्स भी कुछ उसमें फ्लो करती रहती हैं। और ये जो चीज़ें हैं 30% माउंटेन्स और रिवर का, ये काफ़ी अट्रैक्टिव एरिया होती हैं, जो कि टूरिज़्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, पीपल्स का इकोलॉजिकल एस्पेक्ट और टूरिज़्म को पूरा करती है। टोटल का 27% जो है एरिया ये प्लेट्यू रीजन में है, और प्लेट्यू रीजन क्या होती है? यू नो दैट व्हाट इज अ प्लेट्यू रीजन। तो प्लेट्यू जो रीजन्स होते हैं, दीज आर द वेरी रिच रीजन्स, एंड इट हैज़ ग्रेट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट।
रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जो भी डेड एनिमल्स, डेड ट्रीज जो मिलियन ईयर्स से इस अर्थ में सड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, उससे जो है ये सारे फॉसिल फ्यूल्स, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। उससे जो कन्वर्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स उससे तैयार होता है, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड जो हमारा है, लैंड को यूटिलाइज करने का बहुत सारा प्रोसेस है। लैंड को अलग अलग वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लैंड रिसोर्सेस आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। बहुत से इसके पर्पज है लैंड की यूटिलाइज करने का। जैसे कि पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तीसरा लैंड का इसका जो पार्ट है, तो फॉरेस्ट से आप अच्छी तरह से फेमिलियर है। विदाउट फॉरेस्ट, विदाउट ग्रीनरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव मैनी एनिमल्स एंड वी कांट आल्सो लिव ऑन दिस अर्थ एज देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑल द आवर फ्यूल्स, वुडेन्स, ऑक्सीजन्स, medicines, all these things are based on this forest. Secondly, the land not available for cultivation, land not available for cultivation में barren and wasteland, land put to non-agricultural uses, land put to non-agricultural uses, that is buildings, roads, factories, etc. जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, तो मैक्सिमम ऐसे लैंड है जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, जो बेकार पड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कल्टिवेटेड नहीं हो रही हैं, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में हो रही हैं, इसमें बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री वगैरह बनी है। अदर जो कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, इसमें जो है परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड आता है। बहुत से ऐसे लैंड का जो पार्ट है, जो पास्चर के लिए, ग्रेजिंग के लिए रख दिया गया है, ऐसे पशुएं चढ़ते रहते हैं, उसी तरह से यूज में नहीं रहते हैं। और भी जो लैंड है बहुत से मिसलेनियस यूज में है, क्रॉप्स ग्रुप्स में यूज हो रही हैं। और भी जो लैंड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये बहुत से ऐसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड पड़ी हुई हैं, 5 सालों से भी अनकल्टिवेटेड पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है फैलो लैंड। तो करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर नन 1 or लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो फैलो लैंड क्या होता है? जो भी लैंड एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर से कल्टीवेटेड नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं करेंट फैलो। और बी जो इसका फैलो लैंड का पार्ट है, अदर देन करेंट फैलो में जो लैंड 1 से 5 सालों से कल्टीवेटेड नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं अदर देन करेंट फैलो। तो फैलो लैंड क्या होता है, इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा। फैलो लैंड जो भी लैंड कल्टीवेटेड नहीं हो रहा है 1 सीजन से अधिक या फिर 1 से 5 सालों तक, उस तरह के लैंड को फैलो लैंड या कल्टीवेटेड अदर देन फैलो लैंड, उसको करेंट फैलो बोलते हैं। नाउ नंबर 5 देखिए क्या है, नेट सोन एरिया सोन मोर देन 1 in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area। अर्थात जो लैंड का यूज जो है, लैंड का जो यूज है, इसको हाँ नेट सोन एरिया जो है, नेट सोन एरिया जो भी एरिया जिसकी बुआई की गई है, जहाँ पर एक एग्रीकल्चरल एरिया से अधिक समय तक, एक या एक से अधिक एग्रीकल्चरल एरिया से अधिक समय तक बुआई किया गया हो, और जो टोटल सोन एरिया है, बुआई की गई एरिया है, इसी को बोलते हैं ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
Next, land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human beings, human factors such as population, density, technological capability, and cultural and traditions, etc. तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जो लैंड का यूज है इस पे इसको डिटरमिन किया गया है फिजिकल फैक्टर के रूप में या फिर ह्यूमन फैक्टर के रूप में। फिजिकल फैक्टर में जो है इसमें टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स साथ साथ ये सब आ जाएगा। और ह्यूमन फैक्टर में जो है पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एग्रीकल्चर ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ये सारे मैटर जो हैं ये ह्यूमन फैक्टर में आ जाएंगे। नाउ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज total geographical area India is 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. तो ऐसे बहुत से जो टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का है वो टोटल 3.28 किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और लैंड यूज जो डाटा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो भी अवेलेबिलिटी है 93% का अवेलेबिलिटी है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, क्योंकि लैंड यूज जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में की अपेक्षा जो है असम में बहुत बेहतर रिस्पांस नहीं मिलता है। तो मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। जब लैंड यूटिलाइजेशन की हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हैज आल्सो ऑक्युपाइड द पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड चाइना आल्सो हैव converted some parts of India at the war of 1962, after the war of 1962, and it always try to make afraid our country India. So now we have to become conscious for the land utilization so that we could use the land in very proper way, and the use of land provide us a very good production, and so that we could expand our economic activities very rapidly.